वंदे मातरम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इसका नाम है फिल्मी खैर और मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी शर्मा। तो आज मैं बताने जा रहा हूं आपको एक और अच्छी मूवी के बारे में जिसका नाम है बदला, जो 8 मार्च 2019 को रिलीज हुई थी और इसको IMDb पे रेटिंग दी गई है 7.9 आउट ऑफ 10। ये मूवी क्राइम थ्रिलर और मिस्ट्री और सस्पेंस पे बेस्ड मूवी है और इस मूवी की कास्ट में अमिताभ बच्चन, अमृता सिंह, तापसी पन्नू। ये मूवी मैंने बहुत बार देखी तो मैंने सोचा कि मैं इस मूवी को जरूर एक्सप्लेन करूं। तो इस मूवी की स्टोरी कुछ इस तरह है कि इस मूवी में अमिताभ बच्चन जो कि बादल गुप्ता का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक एडवोकेट होते हैं और उनकी क्लाइंट होती है जो वो है तापसी पन्नू, जो इस मूवी में नैना सेठी का रोल प्ले कर रही है। और उसके ऊपर एक मर्डर का केस चल रहा है जो कि अर्जुन का होता है, जिससे उसका पास्ट में कुछ अफेयर चल रहा होता है। तो बादल गुप्ता है वो उसी के बारे में बात करने के लिए नैना सेठी के घर पे जाता है और जब वो बात कर रहे होते हैं, जो बादल गुप्ता है वो नैना सेठी को बताता है कि इसके जो अपोनेंट क्लाइंट है उनके हाथ में एक विटनेस गया है जिसके पास कोई बढ़िया सबूत है और वो जो पुलिस के पास जाकर आज रिपोर्ट करने वाला है, तो हो सकता है कि उसे जेल जाना पड़े। इस बात को लेकर वो थोड़ी टेंशन में आ जाती है। जो बादल गुप्ता है वो उससे पूछता है कि ग्लेनमार्क होटल में आखिरकार हुआ क्या था। तो उन्हें पास्ट की खबर बताती है कि हमें वहां पर किसी ब्लैकमेलर ने बुलाया था, वो हमसे कुछ पैसे लेना चाहता था, लेकिन मुझे वहां पर एक मैसेज आया कि वो पैसे नहीं लेना चाहता और वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। तो इस बात को लेकर मैं बहुत डर गई और जब मैं वापस होटल से बाहर जाने लगी तो किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया और मैं बेहोश हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो कोई बाहर से दरवाजा पीट रहा था और पास में ही अर्जुन की लाश पड़ी हुई थी। बाहर जो दरवाजा पीट रहे थे वो पुलिस वाले थे और एक्चुअली में वो आगे उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। तो फिर बादल गुप्ता उसे बताता है कि जिस वक्त वो ग्लेनमार्क होटल के पास थे उसी वक्त वहां से एक लड़के की मिसिंग रिपोर्ट भी दर्ज हुई थी। तो क्या वो उस लड़के के बारे में कुछ जानते हैं? अगर जानते हैं तो वो उन्हें सब कुछ सच सच बताए, नहीं तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर वो उनके साथ सच पूरी तरह बताएगी तो वो उसे जरूर बचा लेंगे। तो वो उन्हें 3 महीने पास की कहानी बताने लगती है कि 3 महीने पहले वो अर्जुन वहां पर उस जगह पर गए थे और जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में डियर आने के कारण वहां पर उनका एक्सीडेंट उस लड़के की कार के साथ हो जाता है और वो लड़का टोनी सिंह दूर होता है। जब वो दूसरी गाड़ी के पास जाकर देखते हैं तो वो लड़का मर चुका होता है और वहां से एक पास से गाड़ी गुजर रही होती है तो वो थोड़ी सेफ्टी करने लगते हैं, पर वो उसके बाद वहां पर उस लाश को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि कोई अदर पर्सन ने भी उनको वहां पर देखा था। तो इसलिए वो उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए स्मोक में डुबो देते हैं। उसके बाद बादल गुप्ता पूछता है कि तुमने वापस अर्जुन को कॉन्टेक्ट कैसे किया? तो वो बताती है कि अर्जुन को मैंने एक टेलीफोन बूथ से कांटेक्ट किया, लेकिन जब अर्जुन मेरे पास आया तो उसने बताया कि उसकी गाड़ी वहां पर रास्ते में खराब हो गई थी और वहां से एक कपल अपनी जीप पे गुजर रहा था। तो वो वहां उसे हेल्प करने के लिए रुक गए और वो उसे अपने घर ले गए। और वो लोग एक्चुअल में टोनी सिंह तूर के ही माता पिता थे जिनका नाम था निर्मल सिंह तूर और रानी तूर। तो अर्जुन नैना को बताता है कि शायद उन्हें उस पर शक हो गया है। तो बाद में बादल गुप्ता उनसे पूछता है कि उसने उस लाश को कहाँ डुबाया था। तो वो नैना सेठी कहती है कि इसकी क्या जरूरत है। तो वो कहता है कि अगर पुलिस को अगर टोनी सिंह तूर की लाश मिल जाएगी तो हो सकता है कि वो एक तरह से तो बच जाए, क्यों अर्जुन पे उस चीज का इल्जाम आ सकता है। तो नैना सेठी बादल गुप्ता को उस जगह का मार्क करके दे देती है और जगह का मार्क करने के साथ साथ वो उन्हें बताती है कि जब उसने उस गाड़ी को डुबोया था जो टोनी सिंह तूर था वो उसमें जिंदा था। तो यह बात सुन के बादल गुप्ता के होश उड़ जाते हैं और उन्हें कहता है कि आपने मुझे कुछ भी सच नहीं बताया, तो अब आप मुझे सच बताए, मेरे को आप पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। तो वो कहती है कि मैंने अब जो भी आपको बताया वो सच है। तो बादल गुप्ता को इस बात में विश्वास नहीं होता और वो कहते हैं कि मैं इस कहानी को रिवर्स करता हूँ। तो वो एक चीज को रिवर्स करते हैं और वो चीज होती है कि हो सकता है वो गाड़ी हो उस समय वो नैना सेठी नहीं वो अर्जुन चला रहा हो और हो सकता है कि अर्जुन कॉल कर रहा हो और आपने उसे रोका हो। तो यह करके बात हो जाती है। तो बादल गुप्ता उससे कहता है कि मैं आपको बचा तो लूंगा पर मैं आपका केस नहीं लड़ूंगा, आपका केस कोई और लड़ेगा, लेकिन मैं आपको विटनेस करके तैयार दे दूंगा। तो यह बात होने के बाद नैना सेठी उससे कहती है कि आप ऐसे करें कि मेरा रूम यूज कर लीजिए। वो कहता है कि नहीं, मैं जो भी आपके कागज है वो बाहर बैठ के तैयार करूंगा। तो वो इतना कहकर बाहर चला जाता है और उतने में ही नैना सेठी के पास किसी जिम्मी का फोन आता है और जिम्मी से बात करते करते वो जैसे ही बादल गुप्ता का फोन उठाती है तो उसके फोन में कुछ वाइब्रेशन जो होती है तो वो अचानक चौंक जाती है। तो वो दोबारा पेन को उठाती है तो दोबारा वाइब्रेशन होती है तो वो थोड़ा चौंक जाती है और जितने में जो नैना सेठी के घर की बेल बजती है तो वो बाहर जाकर देखती है तो बादल गुप्ता होता है। लेकिन इस बार बादल गुप्ता वो वाला बादल गुप्ता नहीं होता, ये दूसरा कोई बादल गुप्ता होता है। और जैसे ही वो अपना नाम बताता है तो नैना सेठी थोड़ा सा चौंक जाती है और वो वापस आकर उस पेन को खोलने लगती है तो पेन में माइक होता है और रियल में जो बादल गुप्ता पहले उस घर में आया था वो टोनी तूर का पिता था, क्योंकि उन्हें उस पर पहले ही शक था कि हो सकता है कि उनका मर्डर इसी ने किया हो। क्योंकि जब
बीच में एक बारी रानी तूर जब नैना सिटी से मिली थी तो उस वक्त उसने वही लाइटर नैना सिटी के पास देखा था जो उसने अपने घर पर अर्जुन के पास देखा था। तो यह देखकर उस पर शक हो जाता है और षड्यंत्र रचते हैं। तो ये मूवी इतनी अच्छी है कि ये मूवी आपको एक भी मिनट बोर नहीं करेगी। मेरे को जितना एक्सप्लेनेशन मतलब मैं कर सकता था मैंने उतना किया है। तो मेरे भी शुरुआत है तो अभी मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, धीरे धीरे हो जाएगा और मुझे को इतना एडिटिंग का भी नॉलेज नहीं है। तो मैं आगे आपको और भी अच्छी तरीके से वीडियो एक्सप्लेन करके दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।